राष्ट्रीय महाअभियान के दौरान बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनको जमाबंदी पंजी की प्रति नहीं मिली, तो वे राष्ट्रीय कैंप जो लगना है पंचायतों में, उस कैंप में जाकर अपनी जमाबंदी पंजी की प्रति ले सकते हैं। अगर उनको नहीं मिलता है, अगर वहां से भी उनको नहीं मिलता है, तो अपने कंसर्न जो कर्मचारी हैं, जो शिविर प्रभारी है राष्ट्रीय कर्मचारी, उनसे संपर्क करके अपनी जमाबंदी की प्रति मांग सकते हैं। अगर उनकी जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई तो राष्ट्रीय कर्मचारी उनको बता देंगे कि आपकी जमाबंदी ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। वैसे रैयतों को कैंप से ही एक ऑनलाइन किए जाने हेतु, जो छूटा हुआ जमाबंदी है उसको ऑनलाइन किए जाने हेतु एक प्रपत्र लेना है। उस प्रपत्र में अपना विवरण भरना है और उस अपने साक्ष्य के साथ, जमाबंदी के होने के संबंधित साक्ष्य के साथ उनको उस कैंप में आवेदन जमा करना है। तो ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाने के लिए ये प्रपत्र अवेलेबल है, ये आपको कैंप से मिलेगा। ठीक है, ये इस प्रपत्र में बेसिकली आपकी जो जमाबंदी है उसी जमाबंदी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं। जैसे किस अंचल में आपका ये फॉर्म जमा कर रहे हैं, अंचल अधिकारी के नीचे वहां पर अंचल का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पर पंचायत का नाम भरना होता है, हल्का मतलब पंचायत का नाम होता है। उसके बाद मौजा का नाम भरना होता है। उसके बाद थाना संख्या भरना होता है। जैसे यहाँ मौजा नंबर है, मौजा का नाम भरेंगे ब्रैकेट में या डैश देके थाना नंबर भरेंगे। आपके पूर्व में अगर जमाबंदी चल रही है तो जमाबंदी का संख्या क्या है वो भरेंगे। अगर आपको वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर पता है तो वॉल्यूम नंबर पेज नंबर भरेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। उसके बाद ये जमाबंदी जो आपको ऑनलाइन कराना है वो किस जमाबंदी रैयत के नाम से चल रही थी वो आपको भरना होता है। या जमाबंदी रैयत का नाम अगर मल्टीपल है, एक का नाम, उसके नीचे दूसरे का नाम, उसके नीचे तीसरे का नाम। ठीक है, उसके बाद आपको पता भरना होता है। मोबाइल नंबर और आधार नंबर का 4 डिजिट या आधार नंबर आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ खाता नंबर भरना है, खेसरा नंबर, रकबा, एकड़ और डेसिमल में भरना है। ठीक है, ये खाता और खेसरा आपके अपने डीड में से मिल सकता है या खतियान से, या आपके पास जो अगर मूल जमाबंदी की अगर अभी प्रमाणित प्रति लिए हैं उससे मिल सकता है, या फिर आपको म्यूटेशन का जब आप अपीलेट लिए होते हैं या करेक्शन स्लिप उसमें आपको दर्ज होता है, वहां से खाता, खेसरा और रकबा भरना होता है। रकबा एकड़ और डेसिमल में भरना होता है। उसके बाद यहाँ पर चौहदी भरना होता है। अगर आपका यूनिट अगर कट्ठा, धूर की कुछ भी है, लेकिन आपको इस फॉर्म में जो यूनिट भरना है वो एकड़ और डेसिमल में कन्वर्ट करके भरना है। उसके बाद चौहदी भरना होता है। आपको बाउंड्री उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या है। उसके बाद ये पर्टिकुलर जो प्लॉट है आपको कैसे मिला, ये खतियानी आपकी है या आपको खरीदगी है। अगर खतियानी है तो खतियानी में भर देंगे, या फिर खरीदगी या बंदोबस्त की जमीन आपको मिली हुई है तो यहाँ पर खरीदगी और बंदोबस्ती में आपको दर्ज लिखना है। ठीक है, उसी तरह से सारे प्लॉट्स आपको भरने हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें 8 या 10 रो दिए हुए हैं, इससे ज्यादा है तो आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, उसमें आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि संलग्न पत्र देखें, और उसके बाद वो उसमें सेम फॉर्मेट बनाना है, अपना इंफॉर्मेशन उसमें दर्ज करना है और इसके साथ अटैच करना है। कुल रकबा लिखना है और उसके साथ ही अगर आपका लगान रसीद कटा हुआ है तो लगान रसीद की प्रति लगानी है, और खाता खेसरा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप मतलब जो साक्ष्य है वो लगाते हुए आपको ये वाला प्रपत्र, सारे दस्तावेज और इस शपथ पत्र के साथ आपको कैंप में लेकर आना है। कैंप में आपको राष्ट्रीय कर्मचारी या जो वहां पर जो कर्मी होंगे जो फॉर्म कलेक्ट कर रहे होंगे उनको आपको जमा करना होगा। राष्ट्रीय महाअभियान का मुख्य उद्देश्य एक ये है कि जो जमाबंदियां हमारी हैं उसको अद्यतन करना है। अद्यतन करने का मतलब ये होता है कि अगर एक जमाबंदी जिसकी जमाबंदी रैयत आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो डेट कर रहे हैं, तो उसके वंशजों के नाम पर उसकी जमाबंदी ट्रांसफर हो जानी चाहिए, या फिर बंटवारा होते हुए, या फिर उत्तराधिकार बंटवारा से। ठीक है, तो बहुत सारी जमाबंदियां ऐसी हैं जो आज के डेट में भी पूर्वजों के नाम से चल रही है, तो आपको उन जमाबंदियों को अपने नाम पर कराना होगा, जो उनके वारिस हैं वारिस के नाम पर कराना होगा। उसके लिए राष्ट्रीय महाअभियान में आप कैंप में आप आवेदन पत्र आप भरकर जमा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रपत्र को आपको कैसे भरना है और ये प्रपत्र आपको कहाँ मिलेगा। उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए जो प्रपत्र है वो आपको ये अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये प्रपत्र आप कैंप से ले सकते हैं या आपके घर पर उपलब्ध कराया गया होगा कर्मचारी द्वारा। अगर वहां से भी नहीं मिला है तो आप बिहार भूमि पोर्टल पर जाएंगे और वहां पर राष्ट्रीय महाअभियान का जो एक लिंक है उसके अंदर जाएंगे तो प्रपत्र में ये वाला प्रपत्र आपको मिल जाएगा। वहां से लेकर आप इसमें आपको ये प्रपत्र भरकर कैंप में जमा करना है अगर आपको अपना दाखिल खारिज उत्तराधिकार दाखिल खारिज कराना है। तो उत्तराधिकार दाखिल खारिज कराने के लिए आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके बिना नहीं हो सकता। पहला चीज है जिसके नाम पर
ये जमाबंदी ऑल अभी चल रही है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्लस वंशावली, मतलब उसके मृत्यु के बाद उसके कौन कौन से वारिसान हैं जिनके नाम पर ये जमीन जाना है, और उन दोनों कागजात के आधार पर ये वाला फॉर्म आपको भरना है। तो इसमें फॉर्म में सबसे पहले अपना जो आवेदक है उसका नाम भरना होता है। आवेदक कोई भी हो सकता है, वो अपना नाम भरेगा। उसके बाद हित अर्जित करने वाले जो उसके वंशज हैं वो कौन कौन है उनका नाम यहाँ लिखना है। यहाँ पर 4 भरने का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे अधिक है तो आप एक्स्ट्रा यहाँ पर स्टार लगा के एक अलग पेज लगा सकते हैं। उसके अलावा इसके बाद तीसरा वाला सेक्शन में ये भरना होता है कि ये जमीन अभी किसके नाम पर है, मतलब आपके जो फोर फादर हैं, जो अभी आपके पूर्वज हैं, उनका पूर्वज का नाम जिनके नाम पर जमाबंदी है उसका डिटेल यहाँ भरना होता है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको जमाबंदी से डिटेल पूछता है। जमाबंदी में जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का पंचायत का नाम, राजस्व ग्राम का नाम और उसका थाना संख्या भरना होता है। उसके बाद ये पर्टिकुलर जमाबंदी ऑनलाइन जो है उसका कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, खाता खेसरा और रकबा आपको भरना है, चौहदी भरना है। तो ये फॉर्म आप भरने से पहले आपको सबसे पहले परिमार्जन के थ्रू आपकी जमाबंदी जो पूर्वज की जमाबंदी है उसमें सारे खाता खेसरा और रकबा होना चाहिए, ऐसा आपको श्योर कर लेना पड़ेगा। अगर वो है तो फिर आप इसको आप भरना स्टार्ट करेंगे। इसमें कंप्यूटर जमाबंदी संख्या, खाता खेसरा, रकबा सारा डिटेल भरेंगे। ये भरने के बाद आपको किस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप ये अप्लाई कर रहे हैं, अगर केवल आप डेथ सर्टिफिकेट और वंशावली के आधार पर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट और वंशावली का डिटेल भर के और इसके साथ संलग्न करना है। संलग्न करने के बाद आपको यहाँ पर आपको साइन करके और इसको कैंप में जमा करना है। इसके साथ आपको जो 2 बेसिक डॉक्यूमेंट है, एक मृत्यु प्रमाण पत्र और दूसरा या मृत्यु से संबंधित कोई शपथ पत्र है वो, और एक दूसरा एक वंशावली, ये 2 मेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है।